रेलवे की गलत नीतियों और ठेकेदार की मनमानी के चलते पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है और वो पूरी तरह से बेरोजगार हो चुके हैं। 2 दिन में कम से कम 80 लोग और भी बचे हैं, 1-2 दिन में वो भी हट जाएंगे। वेंडर्स को जो धमकी दे रहा है कि मैं काम छोड़ दूंगा, आप लोग अपना देखिए। जो 1,25,000 रुपये इनकी GST है, वो चाह रहे हैं कि हम जो ट्रॉली दिए हैं उन्हीं से वसूल किए रहे। उन्होंने लाइसेंस फीस जमा नहीं किया, वो तो है नहीं, यहाँ मुंबई में है, जिसके कारण जो है यहाँ रोजगार प्रभावित हो रहा है वेंडरों का। रेलवे खान पान कल्याण संघ के कर्मचारी आज मेरे साथ मौजूद है। आपको बता दूं, यहाँ जो कर्मचारी आज आप मेरे साथ देख रहे हैं, इनका जो रोज़गार था वो छीन चुका है, जिसके लिए आज यहाँ इन लोगों ने प्रेस वार्ता आयोजित की थी, जिसमें अपनी समस्याओं को जनता तक पहुँचाने और लोगों तक पहुँचाने के लिए एक प्रेस वार्ता आयोजित किया है। इनसे जानते हैं इनका मामला क्या है और यहाँ ये लोग आज क्यों उपस्थित है। क्या नाम है? मेरा ऋषि कुमार उइके, अध्यक्ष रेलवे खान पान सेवा ठेकेदारी कर्मचारी कल्याण संघ। आज आप लोगों ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की थी, इसके मामले में कुछ बताएं। ये रेलवे स्टेशन रायपुर में 1992 से काम करने वाले वेंडर्स के रोजगार और व्यवस्थापन के संबंध में आज एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी। क्या था इसमें 20 लोगों का रोजगार जो है विगत 5 दिनों से रेलवे की गलत नीतियों और ठेकेदार की मनमानी के चलते पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है और वो पूरी तरह से बेरोजगार हो चुके हैं। कैसी मनमानी? मनमानी है कि समय पर लाइसेंस फीस और बिजली बिल का भुगतान आदि जो भुगतान है वो रेलवे को समय पर नहीं करता, जिस कारण से जो है समस्याएं उत्पन्न होती रहती है। और ये प्रत्येक माह की समस्या है, जो प्रत्येक माह समय पर लाइसेंस फीस नहीं जमा करने के कारण प्रशासन जो है सख्ती बरतता है और रेलवे की स्टेशनों की दुकान को बंद कर देता है। किस तरीके से प्रभावित होती है? सारी दुकानें बंद होने से रोजगार प्रभावित होता है। वेंडरों का एकमात्र आय का साधन जो है जीविकोपार्जन का है कि ये वेंडर का वेंडिंग काम करने से ही है। टेंडर में रहता है ये? टेंडर में है, टेंडर के ठेकेदार के अधीनस्थ काम करते हैं सब सारे वेंडर। ठेकेदार कहाँ का है? ठेकेदार मुंबई का है, सनशाइन कैटरर्स प्राइवेट लिमिटेड। क्या मतलब उसके तहत आप लोग सारा कार्य कर रहे हैं? जी, उसके तहत काम करते हैं। तो अभी उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने लाइसेंस फीस जमा नहीं किया, वो तो है नहीं, यहाँ मुंबई में है, जिसके कारण जो है यहाँ रोजगार प्रभावित हो रहा है वेंडरों का। अब स्थानीय प्रशासन से, रेलवे प्रशासन से भी हमने गुहार लगाया, पत्र के माध्यम से अपनी समस्याओं से अवगत कराया, परंतु वहाँ से भी कोई ठोस कार्रवाई मतलब वेंडरों के पक्ष में नहीं हुई है। कितनी फैमिली जुड़ी हुई है इसमें? कम से कम 200 परिवार, वेंडरों का 200 परिवार जुड़ा हुआ है। और सिर्फ जो रेलवे में आप लोग दुकान लगाते हैं उसी के माध्यम से आप लोग का रोजगार जी, चलता है? आय का एकमात्र साधन हमारा रेलवे स्टेशन से जो दुकान चलाने से ही है, मतलब वही एक हमारा आय का एकमात्र साधन है। आप क्या करते हैं रेलवे में? मैं भी वेंडर हूँ जी। और भी लोग हैं, इनसे कुछ जानते हैं। क्या नाम है भैया? गणेश नाम। आप किस चीज़ की दुकान लगाते हैं? पूरी सब्जी। और आपके पास रोजगार का कोई दूसरा साधन नहीं है? कोई दूसरा साधन नहीं है। अगर सर इसके बाद अगर सरकार मतलब रेलवे आपकी बात नहीं मानती है तो क्या कदम उठाएंगे? इसमें चरणबद्ध ढंग से हमारी संस्था के द्वारा रणनीति बना करके आगे कार्य किया जाएगा और माननीय उच्च न्यायालय में भी एक याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई जाएगी। अभी तक कितने लोगों को निकाल दिया गया? अभी तक 20 लोगों को निकाल दिया गया। और आगे और संभावनाएं हैं कि 1-2 दिन में कम से कम 80 लोग और भी बचे हैं, 1-2 दिन में वो भी हट जाएंगे। GST के बारे में आप कुछ बता रहे थे, उसका क्या है? GST 2017 से है, जो रेलवे और ठेकेदार इन लोग के माध्यम से जो है मिली जुली सरकार से अभी तक तो पटाया नहीं गया है। 6 साल हो गए हैं और अभी बोल रहे कि अचानक GST की इनको याद आया। इस GST के चक्कर में दुकानें बंद पड़ी है। 5 दिन से हम लोग की दुकान बंद पड़ी है। 1-2 दिन में जो भी और 80 दुकान बची वो भी बंद हो जाती है। अभी कितना पैसा मांग रहे हैं? अभी तो जो निर्धारित लाइसेंस फीस है मासिक 6,96,000 प्लस 1,25,000 GST 18%, ये पैसा अभी देने में असमर्थ है ठेकेदार। ठेकेदार क्या कह रहे हैं? ठेकेदार पटाने में असमर्थ है उसने बोला? वो तो है वेंडर्स को जो धमकी दे रहा है कि मैं काम छोड़ दूंगा, आप लोग अपना देखिए। अब 1992 राम कैलाश पटेल। आप बताइए। 1992 से हम लोग काम कर रहे हैं। किस चीज़ की दुकान लगा रहे हैं? पूरी सब्जी का ठेला लगाता हूँ। कैसा प्रभावित हुआ है आपका काम? ये शुल्क न पटाने से रेलवे महीने में उसको शुल्क पड़ जाता है, तो आई कार्ड वगैरह बनाती है, नहीं शुल्क पटेगा नहीं बनाएगी। तो अभी तक शुल्क नहीं पटा है। हम लोग बेरोजगार हैं। आपसे कितने पैसे की डिमांड कर रहे हैं? डिमांड उसी के आधार में करते हैं, उनको भी बचना चाहिए उसके अंदर। अब शुल्क पटेगा जब पता चले कितना वो बढ़ा रहे कि नहीं कर रहे। सब लोगों से एक ही पैसा डिमांड करती है कि अलग अलग देना पड़ता है? सब लोगों से अलग अलग डिमांड नहीं करती है। अभी जो 1,25,000 रुपये इनकी GST है, वो चाह रहे हैं कि हम जो ट्रॉली दिए हैं उन्हीं से वसूल किए रहे। हम अपने तरफ से ना भरे 1 रुपये भी, वो चाहते हैं कि इन्हीं से वसूल करें। जी। फल ठेला है, पूरी ठेला है,
कुछ स्टॉलें है, स्टॉलें भी बंद हो जाएगी। अभी काफ़ी दिक्कत हो रही है, घर चलाना, बच्चों को पढ़ाना, घर का किराया देना, सब काफ़ी बहुत सारी मुश्किलें पैदा हो चुकी हैं। और आगे क्या रणनीति क्या है आप लोग की? आगे की रणनीति हमारे बड़े भैया हैं। किसी अधिकारी से बातचीत हुई वहाँ? इस संबंध में अधिकारियों को पत्र के माध्यम से अवगत कराया हुआ है और अब आज के बाद रणनीति बना के इसमें सिलसिलेवार जो है फिर प्रत्येक अधिकारियों से मिलकर के अपनी समस्याओं से अवगत कराया जाएगा। क्या नाम है भैया? बच्चेलाल सोनकर, किस चीज़ की दुकान लगाते हैं? फल का ट्राली। आपका काम भी प्रभावित हुआ है? हाँ। रोजगार का दूसरा कोई साधन नहीं है? जी नहीं। आगे क्या करेंगे इसके बाद अगर बात और हमारे नेता अध्यक्ष महोदय बताएंगे। सर, अगर रोजगार इन लोग को नहीं मिलता, रेलवे आपकी की बात नहीं सुनती, तो और क्या क्या कदम उठा सकते हैं? इसमें रणनीति बना के आगे कार्य किया जाएगा और संभव है तो उसमें वेंडरों के हितों को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई जाएगी। तो मेरे साथ आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ रेलवे के जो कर्मचारी हैं, जो वहाँ खान पान का ठेला लगाते हैं, दुकान लगाते हैं, वो सभी आज यहाँ मौजूद थे, लेकिन इनका रोज़गार छिन चुका है, जिसके कारण आज यहाँ मौजूद है और पत्रकारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं, रेलवे तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं, ताकि इनकी जो मांग है वो सुनी जाए, इनका जो वेंडर था वो फिर से क्लियर हो और अपनी दुकान लगा सके और इनको रोज़गार मिल सके। कैमरा पर्सन अजहर के साथ में शारदा काछी, रायपुर।